नमस्कार मेरे प्यारे साथियों स्वामी विवेकानंद जी की ये पुस्तक है जो जिसमें 365 उनके विचार हैं। इस पे मैं आजकल वीडियोस बना रहा हूँ। पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है। एक वीडियो में मैं उनका एक विचार लेता हूँ और उस विचार का डायरेक्ट मीनिंग क्या है, सीधा मतलब क्या निकलता है, वो बताने के बाद फिर मैं उसकी गहराई में जाता हूँ, उसके ऊपर टिप्पणी करता हूँ ताकि आप उस विचार को अपने जीवन में उतार सको। देखिए, ये महान आत्माओं ने जो हमें टीचिंग्स दी हैं, जो विचार दिए हैं, वो इसीलिए दिए हैं कि हमारा जीवन जो है सुधर जाए, उसमें अधिक से अधिक सफलता आए, प्रसन्नता आए, संतुष्टि आए। वो तभी होगा जब आप उस विचार की गहराई में जाओगे। कई विचारों में बड़ी गहराई है। तो आज के इस वीडियो के लिए मैंने एक उनका विचार लिया है। ये अंग्रेजी में है, इंग्लिश में है, लेकिन मैं ये वीडियोस हिंदी में बना रहा हूँ तो इसलिए मैं हिंदी में ही बात करूँगा। सबसे पहले मैं उनका विचार पढ़ता हूँ जो अंग्रेजी में है। द विल इज नॉट फ्री, इट इज ए फिनोमिनन बाउंड बाय कॉज एंड इफेक्ट, बट देयर इज समथिंग बिहाइंड द विल विच इज फ्री। हिंदी में बात करें, देखिए विल क्या चीज़ है। विल पावर कहते हैं ना लोग, मेरी विल पावर बड़ी स्ट्रांग है, यानी कि ठान लेना, किसी चीज़ को, बात को ठान लेना कि मुझे ये करना है। वो कहते हैं जो विल पावर है ये फ्री नहीं है। इसका क्या मकसद है इनका कहने का, ये क्लियर हो जाएगा, पूरा वीडियो आप देखेंगे। विल पावर फ्री नहीं है क्योंकि वो कॉज एंड इफेक्ट का जो नियम है प्रकृति का, उसके अधीन है, इसलिए वो फ्री नहीं है। लेकिन कुछ और है जो विल पावर के पीछे है, जो फ्री है। देखिए, बहुत गहराई है। बहुत लोग तो इस विचार को पढ़ेंगे, वो इसकी गहराई में नहीं जा पाएंगे। देखिए, विल पावर क्या है, आप ठानते हो, उसमें ठान लेने में कि मुझे ये काम करना है, ये अचीव करना है, इसमें सफलता पानी है, उसमें आपका मन और आपकी बुद्धि इन्वॉल्व है। आपके मन में ये विचार आया, उसमें बुद्धि भी है, लगाई है आपने, तो मन और बुद्धि के अधीन है विल पावर। इसलिए ये कॉज एंड इफेक्ट के नियम के अधीन है। प्रकृति का जो नियम हमारे भौतिक संसार में अप्लाई होता है कि हर बात के पीछे कोई ना कोई कारण है, तो उसके अधीन है ये विल पावर। कई चीज़ों पे डिपेंड करेगी, लेकिन इसके पीछे कुछ है। क्या है? मन और बुद्धि से ऊपर क्या है? आपकी आत्मा है। आत्मा के लिए कोई बंधन नहीं है। क्यों? वो भौतिक चीज़ नहीं है, वो भौतिक संसार से परे है, इटर्नल है, उसके लिए कोई बंधन नहीं है। एक तो ये सीधा मीनिंग इसका ये निकलता है। लेकिन इस वीडियो में मैं इस विचार को और ज़्यादा अधिक प्रैक्टिकल बनाने के लिए, ताकि आप अपने जीवन में उतार सको, एक अलग दृष्टि से पेश कर रहा हूँ। तिब्बत के महान संत श्री लॉब्संग रामपा जी ने इस बात पे काफ़ी चर्चा की है और ये देखा जाता है, आपने भी देखा होगा, हो सकता है आपके साथ भी ऐसे घटा हो कि कोई व्यक्ति ठान लेता है, वो कहता है भाई मेरी विल पावर बड़ी स्ट्रांग है, मैं ये काम करूंगा, लेकिन उसको उस कार्य में पूरी सफलता मिलती नहीं। अक्सर ये होता है कई लोगों के साथ, कई बार होता है। क्या कारण है? व्यक्ति कहता है मेरी विल पावर बड़ी स्ट्रांग है। बड़ी स्ट्रांग है तो जो भी बात उसने ठान ली तो उसमें उसको सफलता मिलनी चाहिए, लेकिन कई बार नहीं मिलती सफलता। क्या कारण है? इसकी गहराई में जाएं तो उसके पीछे आपकी कल्पना शक्ति है, यानी कि इमेजिनेशन। लॉब्संग रामपा जी ने लिखा है कि अगर कहीं भी विल पावर और इमेजिनेशन में कोई स्ट्रगल है तो उसमें इमेजिनेशन की जीत होगी, ना कि विल पावर की, चाहे विल पावर कितनी भी स्ट्रांग हो। क्या मकसद है? इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल दिया है उन्होंने। मान लीजिए पृथ्वी पर, यानी कि ग्राउंड लेवल पे ही एक रास्ता है 2 फुट चौड़ा। 2 फुट चौड़ा रास्ता, अगर कोई पेवमेंट बनी हुई है, उस पे चल के जाना हर किसी के लिए बड़ा आसान है। 2 फुट चौड़ा रास्ता काफ़ी होता है भाई, एक व्यक्ति चल के जा सकता है उसके ऊपर, चाहे उसके आसपास कोई फेंस या रेलिंग नहीं भी लगी, उसकी जरूरत नहीं है, कोई गिरने का चांस नहीं है। लेकिन वही रास्ता अगर 10 मंजिला ऊंची बिल्डिंग है, मान लो 10 मंजिला, हम एग्जांपल के लिए बात करते हैं, बहुत ऊंची बिल्डिंग है, उसकी छत के ऊपर 2 बिल्डिंग आपस में
मान लीजिए दो बिल्डिंग के बीच में 10 फुट या 15 फुट का डिस्टेंस है, तो उनकी छत के ऊपर एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग के ऊपर एक रास्ता है 2 फुट चौड़ा, मजबूत रास्ता बना हुआ है, लेकिन उसकी कोई रेलिंग नहीं है, फेंस नहीं लगी आसपास। तो बहुत व्यक्ति वो उस रास्ते पे चल के एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग की तरफ की ओर नहीं जा पाएंगे। क्यों? मन में ये भ्रम पैदा हो जाता है, अरे कोई फेंस नहीं है आसपास, कोई उसके रेलिंग नहीं है, तो अगर मैं गिर गया तो यानी कि आपकी जो कल्पना शक्ति है वो ये आपके मन में भ्रम पैदा कर रही है कि भाई क्योंकि रेलिंग नहीं है, इतनी ऊंचाई पे है, हालांकि 2 फुट का रास्ता जमीन पे था तब तो ये प्रश्न नहीं उठा कि भाई रेलिंग नहीं है, आसपास फेंस नहीं है। क्यों? वहां तो ये कल्पना शक्ति जो थी उसने कहा भी यहाँ गिरने का क्या चांस है, ग्राउंड लेवल पे है। लेकिन 10 मंजिला ऊंची बिल्डिंग पे है तो आपकी कल्पना शक्ति कहती है, क्योंकि वो कंट्रोल में नहीं है कल्पना शक्ति, तो वो आपके मन में भ्रम पैदा कर रही है। तो बहुत व्यक्ति एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पे उस 2 फुट चौड़े रास्ते पे चल के नहीं जा पाएंगे। इसका मतलब विल पावर स्ट्रांग भी है, लेकिन कल्पना शक्ति कंट्रोल नहीं है, इमेजिनेशन कंट्रोल में नहीं है, तो वो भ्रम पैदा करती है और आपको सफलता नहीं मिलती। अक्सर ये होता है। मान लीजिए एक स्टूडेंट है, उसने कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में उसने एग्ज़ाम दिया और उसमें वो रह गया। अब वो दोबारा उसकी तैयारी कर रहा है। अब उसने ये ठान लिया कि इस बार भी मेरे को ये एग्ज़ाम पास करना है, तैयारी कर रहा है। लेकिन अगर उसकी कल्पना शक्ति कंट्रोल में नहीं है तो उसके मन में आएगा, अरे यार पिछली बार भी नहीं हुआ, पता नहीं इस बार भी ना हो, नहीं ये तो मैं, तो ये भ्रम आने से उसके अंदर इतनी ज़्यादा वो यानी कि एफर्ट करने की जो न उसकी जो है ना पावर वो नहीं रहेगी, क्योंकि भ्रम पैदा हो गया मन में। लेकिन अगर उसकी कल्पना शक्ति कंट्रोल में है और वो अच्छी तैयारी कर रहा है, तब वो कहेगा अरे भाई नहीं, इस बार ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं ना कर पाऊँ, पिछली बार मैंने कई चीज़ें छोड़ दी थी, सिलेबस में अच्छी तरह तैयारी नहीं की थी इसलिए रह गया था, ये था कारण। अब इस बार मैं कोई चीज़ सिलेबस की छोड़ नहीं रहा, सब पूरी अच्छी तरह से तैयारी कर रहा हूँ, इसलिए कोई चांस ही नहीं है। यानी कि उसने अपनी कल्पना शक्ति को कंट्रोल में कर लिया, बस में कर लिया, तो भ्रम उत्पन्न नहीं हुआ, तो उसकी सक्सेस होगी। इसलिए कोई भी कार्य आप करते हो, चाहे वो भौतिक संसार में कोई अकम्पलिशमेंट है, कोई भी आप बात, कोई प्रोजेक्ट है आपने लिया है, या फिर आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए किसी साधना में लगे हो, उसमें सफलता की बात है, तो अपने मन में जो आपकी कल्पना शक्ति है उसको भ्रम पैदा मत करने दीजिए, उसको कंट्रोल में कीजिए। तिब्बत के महान संत लॉब्संग रामपा जी ने तो लिखा है कि विद थॉट पावर एंड कंट्रोल्ड इमेजिनेशन यू कैन अकम्प्लिश एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। यानी कि अपने विचारों से और अपनी जो कल्पना शक्ति है, कंट्रोल्ड कल्पना शक्ति, कंट्रोल्ड इमेजिनेशन, इससे आप दुनिया की कोई भी चीज़ हासिल कर सकते हो, किसी भी चीज़ में सफलता प्राप्त कर सकते हो। और ये सच्चाई है, ये अनुभव द्वारा ही बता रहे हैं कि ये सच्चाई है। इसलिए आप अपनी विल पावर पे ही डिपेंड नहीं करो, अपनी कल्पना शक्ति को कंट्रोल में करो। उसके लिए जितनी इंफॉर्मेशन है इकट्ठी कीजिए, पहले तो तैयारी अच्छी होनी चाहिए, फिर ये डाउट मन में ना आए। क्यों कि डाउट आ गया मन में, इसका मतलब आपकी कल्पना शक्ति कंट्रोल में नहीं है, अनकंट्रोल्ड है, वो बाधक बन जाएगी, वो फिर आपको सफलता पूरी तरह प्राप्त करने में बाधक बन जाएगी। इसलिए कल्पना शक्ति को समझिए, उसको कंट्रोल में कीजिए। ये कंट्रोल में कैसे होगा? ये आपके करने से होगा। सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए, ये नॉलेज जो मैं दे रहा हूँ इसमें, कि भाई कल्पना शक्ति बड़ी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर है जो कि हर व्यक्ति के अंदर है। उसको कंट्रोल में रखना है, उसको वाइल्ड नहीं जाने देना, उसमें उसको भ्रम पैदा नहीं करने देना। वो कंट्रोल में रहेगी तो आपने जो चीज़ ठानी है विल पावर से, उसमें सक्सेस मिलेगी। क्यों? विल पावर और इमेजिनेशन में जहाँ भी कोई टकराव है तो जीत होगी आपकी कल्पना शक्ति की, इमेजिनेशन की। तो विवेकानंद जी का जो ये विचार है उसको आप इस दृष्टि से लेकर के अपने जीवन में उतारोगे
तो आप हर पहलू में, आपके जीवन में जो भी कुछ अचीव करना चाहते हो कर सकते हो विद थॉट पावर एंड कंट्रोल्ड इमेजिनेशन। अच्छे विचारों से और अपनी कल्पना शक्ति को अपने बस में किए हुए, कंट्रोल किए हुए आप जीवन में कोई भी लक्ष्य है, चाहे वो भौतिक दृष्टि से हो चाहे वो आध्यात्मिक दृष्टि से हो, उसमें आप सफलता प्राप्त कर सकते हो। उम्मीद है इस विचार से आपको काफ़ी लाभ होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।